फ्रेंड्स, दिस इज नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रॉफिट और लॉस की नेक्स्ट क्लास। जो पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसी से आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति किसी टेबल को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, लेकिन यदि वह उसे 5% कम में खरीदता और जितने में अब बेचा उससे 80 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो इसको ट्राई करें। इसमें लिखा है पहली लाइन में कि वह 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए मान लेते हैं। और फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि वो उसे 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो अभी वो बेचता है उसे 110 रुपए में। सेकेंड लाइन में लिखा है इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस, लेकिन यदि वह उसे 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता यानी 100 की जगह 95 में खरीदता और जितने रुपए में बेचा उससे 80 रुपए ज्यादा में बेचता। अभी उसने बेचा है उससे 110 में, इससे 80 रुपीज ज्यादा में बेचता। बस यहाँ नोटिस ये करना है, इसमें आपको 80 रुपीज ऐड नहीं कर देना है, क्योंकि ये सारी चीजें चल रही है परसेंटेज में और ये 80 दिया हुआ है रुपीज। तो यहाँ देखोगे यदि वह इसे 5% कम में खरीदता और रुपीज 80 अधिक में बेचता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। उसे 20% का प्रॉफिट होता, वो 20% प्रॉफिट इस पे होता। तो इसका 10% है 9.5 और 20% इसका डबल कर दो, 9.5 का डबल 19, तो 19 इसमें ऐड कर देना है। 95 में 19 ऐड कर दोगे तो आप आ जाएगा 114। तो या इस तरह से निकालें, 95 का सामान 20% प्रॉफिट पे बिकेगा तो 95 इंटू 120/100, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 140। अब देखें 110 की जगह 114 पे बेच रहा है तो 4% ज्यादा मिल रहे हैं और वैसे ज्यादा मिलते हैं उसे 80। तो ये जो 80 रुपीज है ये 4% के बराबर है। कॉस्ट प्राइस के लिए 100 लिख लेंगे, तो उसकी कॉस्ट प्राइस यहाँ 2000 रुपए है। 2000 रुपए इसका आंसर आएगा। फिर से इसको देखो वेरीफाई करते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। 2000 रुपए में उसने कोई सामान खरीदा और 10% के प्रॉफिट पे बेच देता है, तो 2000 का 10% आ गया 200। अभी तो वो उसे 2200 रुपए में बेच देता है, लेकिन यदि वह उसे 5% कम में परचेज करता, इसका 5% है, इसका 10% है 200, 5% 100, यानी यदि वह उसे 100 रुपए कम में खरीदता, 10% 5% कम यानी उसे 1900 रुपए में खरीदता और 80 रुपए ज्यादा में बेचता, उसे वो इतने रुपए में बेचता 2280 रुपए में। तो आप यहाँ देखें उसे 20% का प्रॉफिट होता। यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस आ रहा है वो आता है 380 का प्रॉफिट होता। और किस पे होता वो? 1900 रुपए इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे 20% आ गया, उसे 20% का लाभ। तो यहाँ फिर से समझे, अभी आपने उसकी कॉस्ट प्राइस 100 मान ली, 10% के प्रॉफिट पे बेचता है 110 में। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता, 95 में खरीदता और जितने में आप बेचा उससे 80 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 20% प्रॉफिट होता। बस ये 20% प्रॉफिट आप इस पे निकाल लेंगे। 95 का सामान 20% प्रॉफिट में बिकेगा तो 114 में बिक जाएगा। अभी बिकाया था वो पहले 110 में, तो 110 से 114 हुआ, 4% ज्यादा हो गया और वैसे हो गया 80 रुपीज ज्यादा। तो 80 है वो 4% के बराबर है। 100% निकाल लेंगे, 2000 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें 2000 रुपए कॉस्ट प्राइस वाला कोई आर्टिकल है, उस पे शॉपकीपर कितना रेट मार्क कर दे, कितना मूल्यांकित कर दे कि 25% का डिस्काउंट दे तो भी उसे 35% का प्रॉफिट होना चाहिए। इसको पहले कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, फिर इस तरह के क्वेश्चन का एक फॉर्मूला आपको नोट करा देंगे। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये नोटिस करना है कि ये जो 2000 रुपए दिए हुए हैं, ये 2000 रुपए क्या चीज है? 2000 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है और आपको ये पता है कि कॉस्ट प्राइस पे उसे प्रॉफिट या लॉस होता है। डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पे, जो प्रिंट रेट है, और प्रॉफिट और लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो इस पे वो डिस्काउंट नहीं देगा, उस पे उसे प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट चाहिए उसे?
35%। अब 2000 का सामान 35% के प्रॉफिट पे उसे बेचना है। अब 2000 का 35% देखेंगे, 2000 का 10% है 200, 30% आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 600, और 5% आएगा इसका आधा 100, तो 700 रुपये ज्यादा में बेचना है। 2000 का सामान 35% के प्रॉफिट पर उसे 2700 रुपये में बेचना है। या ऐसे नहीं निकालना आता तो आप इसको इस तरह से ट्राई कर लो, 2000 में खरीदा, 135% में बेचना है, उसका 2700 रुपये में वो उसे बेचेगा तो उसे 35% का प्रॉफिट होगा। 2000 के सामान को 2700 रुपये में बेचने में 35% का प्रॉफिट होगा, चाहे वो इस पे मार्क 3000 कर दे, चाहे 4000 करे, चाहे 5000 करे, प्रॉफिट उसको 2700 रुपये में बेचेगा तो 35% होगा। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि उसे डिस्काउंट भी देना है 25%, 25% डिस्काउंट के बाद इसे में बेचना है। इसका मतलब ये है कि यदि उस पर वो 100 रुपये मार्क कर दे और फिर बेचना है उसे 75 में, ये 25% डिस्काउंट होता है। 100 रुपये का सामान उसे 75 में बेचना है, और वैसे कितने में बेचना है? 2700 रुपये में। तो 2700 75% के बराबर है। मार्क प्राइस के लिए ऊपर 100, मार्क प्राइस को भी 100 मान, 25 से ये 4 और ये 3 से ये कट गया 900, कितना आंसर आ गया इसका? 3600 रुपये। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझें, 2000 में वो एक सामान खरीद के ले आया, शॉपकीपर 2000 में माल खरीद के लाया है, टैग लगा दिया उस पर लाते ही 3600 रुपये का। 3600 रुपये प्रिंट करने के बाद अब कह रहा है मैं इस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब डिस्काउंट जो मिलता है वो अंकित मूल्य पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है, इस पे वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका 25% निकालेंगे, इसका आधा कर दो और फिर आधे का भी आधा कर दें। इसका आधा है 1800 50%, और 1800 को भी आधा 900 25%। 900 रुपये इसमें से कम करके बेच रहा है 2700 रुपये में, और खरीदा था उसने 2000, तो उसे 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो मार्क प्राइस निकालने का। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य निकालना है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो आपको ये पता है कि मार्क प्राइस है वो क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा होता है। तो यहाँ जो ज्यादा वाला नंबर है, पर आपको पता है प्रॉफिट है वो हमेशा प्लस करते हैं, और डिस्काउंट है 100 में से वो माइनस करके लिख देंगे। यानी कि अंकित मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपको 100 में लाभ तो प्रतिशत ऐड कर देना है, लाभ हमेशा 100 में ऐड होता है, और 100 में से जो डिस्काउंट है परसेंटेज छूट वो माइनस कर देनी है, इनटू क्रय मूल्य। ये इसका फॉर्मूला है। बाकी बिना फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो। इसमें भी आप देखें ये फॉर्मूला बना कैसे, ये शुरुआत में लिखा था 2000 इंटू 135/100, इसको सॉल्व करने पे आ गया 2700, फिर 2700 को सॉल्व करने पे 2700 को मल्टीप्लाई किया 100/75 से, 100 से 100 कैंसिल, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ देखो इसको फॉर्मूले से ट्राई करें, परसेंटेज प्रॉफिट है वो 100 में प्लस कर देना है, परसेंटेज प्रॉफिट है 35, तो 100 में 35 ऐड कर देंगे तो 135, डिस्काउंट 100 में से माइनस करना है 75, इंटू कॉस्ट प्राइस है 2000, वही चीज यहाँ की है। इसी से ये फॉर्मूला बना है 2000 इंटू 135/75। इसको भी सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 3600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। इसमें लिखा है ऑरेंजेस जो है वो 3 रुपए में 7 की रेट से खरीदे जाते हैं। 7 ऑरेंजेस 3 रुपए की रेट से खरीदे जाते हैं, और 33% का प्रॉफिट के लिए 100 ऑरेंज कितने के बेचने होंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले वाले सेकंड वीडियो में कर चुके हैं, एक बार फिर से ट्राई करा रहे हैं। इसमें आपको बताया था एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालते हैं हमेशा। 7 ऑरेंजेस खरीदे हैं कितने रुपए में? 3 में, तो एक ऑरेंज खरीदा होगा ₹3/7। तो ये आपको बताया था ऊपर वाले रुपीज होते हैं और नीचे वाली क्वांटिटी होती है। तो 3 रुपए में 7 खरीद ली, और ये खरीदने वाली कॉस्ट है तो 100 के बराबर है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 है, और 33% के प्रॉफिट में बेचना है, तो ऊपर लिख देंगे डायरेक्ट 133। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से कट गया 1 और ये 9, और यहाँ आ गया 57/100।
तो यहाँ 57 रुपए में 100 ऑरेंज बेचने हैं, ऊपर वाले रुपए और नीचे वाले क्वांटिटी, और यही आपसे पूछा है कि 100 कितने में बेचने हैं, तो ₹57 में 100 बेचने हैं, तो 100 ऑरेंजेस बेचने हैं 57 में। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें है एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3 की दर से कुछ एक्स खरीदे और 12 रुपए में 5 की रेट से बेच दिया। खरीदने का रेट आपको 3x का पता है और बेचने का रेट पता है आपको 5x का। 3x खरीदे 5 रुपए की रेट से और 5x बेच दिए 12 रुपए की रेट से, तो आपको ये बताना है, और उसे 143 का प्रॉफिट हो गया, तो उसने कितने x खरीदे? 3x खरीदे उसने ₹5 की रेट से, 5 बेच दिए 12 के। आपको कभी बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट के दूसरे तीसरे वीडियो में, कि कभी भी आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। जितने आर्टिकल खरीदने हैं उतनी ही बेचने की कॉस्ट देखनी है। खरीदने का रेट 3 का पता है और बेचने का रेट 5 का पता है, तो 3 और 5 का एलसीएम ले लें। 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। ये देख लेते हैं कि 15 कितने में खरीदे और 15 कितने में बेचे। अब यहाँ 3x उसने 5 के खरीदे हैं, तो 15x कितने के आएंगे? 15 आ जाएंगे 25 के। 25 रुपए के खरीदे उसने। अब बेचने का रेट भी 15 का देखें, 5x 12 रुपए के बेचता है, तो 15 कितने के बिकेंगे? 15 बिक जाएंगे 36 के। 15x खरीदे उसने 25 रुपए के और 15x को बेचता है वो 36 के। प्रॉफिट देखें यहाँ कितना होता है? 25 रुपए का सामान 36 में बिकता है, तो ₹11 का प्रॉफिट हो रहा है उसे। और ये 11 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने आर्टिकल्स खरीदने या बेचने पे होता है? 15। यदि उसे 11 रुपए का प्रॉफिट लेना है तो उसे 15x बेचने होंगे। 1 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो उसे x बेचने होंगे 15/11, लेकिन प्रॉफिट उसे हुआ है 143 का। उसे 143 का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने x खरीदने या बेचने होंगे? 15/11 इंटू 143। इसको कैंसिल कर दिया, 195 इसका आंसर आ जाएगा। यदि उसे 143 का प्रॉफिट चाहिए तो इसके लिए उसे 195x उसे बेचने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्वांटिटी को सेम बना के आप बहुत आसानी तरीके से कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 घोड़े कुल 19,500 रुपए में खरीदता है। एक को 20% के प्रॉफिट पे, एक को 20% के लॉस पे बेचता है और दूसरे को 15% के प्रॉफिट पे, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो आपको दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो इसका तरीका ये है, ये मान लेते हैं एक घोड़े की तो कॉस्ट प्राइस x है और दूसरे वाले की y है, या फिर दूसरे वाले की मान सकते हैं 19,500 माइनस x है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मान लिया एक x में खरीदा उसने, दूसरा y में खरीदा, x और y का टोटल आएगा 19,500। पहले वाले को उसने 20% के लॉस में बेच दिया, यानी 80% में बेच दिया। पहले वाले का सेलिंग प्राइस ये आ गया। दूसरे वाले को 15% के प्रॉफिट पे बेचा, इसको उसने 115% में बेच दिया। लेकिन ये भी लिखा हुआ है दोनों को उसने सेम कॉस्ट में बेचा है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ x/y आ जाएगा 115/80। 5 से कैंसिल करेंगे तो 16 और इधर आ गया 23। ये 23 और ये आ गया 16 और इसको सॉल्व किया, दोनों मिला के उसने 19,500 में खरीदे। 19,500 में खरीदे और यहाँ टोटल आ रहा है 39। पहले वाले के लिए 23 लिख देंगे, 13 से कैंसिल करें तो 3 आ गया और यहाँ 1500 आ गया और 3 से 500 तो ये आ गया। इसको सॉल्व करने, पहले वाला तो उसने खरीदा था 11,500 में, दूसरे वाले के लिए ऊपर लिख देंगे 16,
तो यहाँ वही टोटल मिला के 19,500, यहाँ टोटल आ रहा है 39, और दूसरे वाले के लिए ऊपर लिख दिया 16। इसको 3 से कैंसिल किया तो 13 आ गया, 65 आ गया, और 13 से काट दिया तो इसको उसने खरीदा था 8,000 में। तो जिसको वो लॉस पे बेचता है उसे उसने 11,500 में खरीदा था, और जिसे प्रॉफिट पे बेचता है उसने उसे 8,000 में खरीदा था। तो इसको यदि वो 20% लॉस में बेचे और इसको 15% प्रॉफिट में बेचे तो दोनों की बेचने वाली कॉस्ट सेम आ जाएगी। इस तरह से इसको ट्राई करेंगे। आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। थैंक यू।